नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ के अंदर 2 बार भगदड़ मची, ऐसा मीडिया का दावा है। पहली भगदड़ मची थी जिसके अंदर बताया गया था, आपने और हम सब ने उसकी वीडियोस देखी थी, जिसके अंदर जो कुंभ की नोज है वहाँ भगदड़ मची थी और वहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी, ऐसी भी बात सामने आई थी। लेकिन अब बाद में ललन टॉप जो एक मीडिया हाउस है उसने ये चीज़ क्लेम करी है अपनी वीडियोज़ के अंदर कि दूसरी भगदड़ मची है झूसी के अंदर। अब इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, खूब सारी वीडियोज़ निकल कर आ रही है। विनम्र, आपने भी वो वीडियोज़ देखी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने अब तक क्या देखा उन वीडियोस के अंदर, क्या समझ में आई आपको चीज़? देखिए, वो जो झूसी के वहाँ पर वो जो भगदड़ क्लेम की जा रही है, अगर हम भगदड़ के टेक्निकल डेफिनेशन के अंदर जाते हैं तो वो क्या होती है। भगदड़ मतलब स्टैम्पीड, अंग्रेजी भाषा में उसको स्टैम्पीड कहा जाता है कि भीड़ के द्वारा लोग कुचल दिए गए क्योंकि भीड़ बेकाबू हो गई थी, इसको भगदड़ बोला जाता है। अब अगर हम इस चीज़ को टेक्निकली देखते हैं कि इसको सबसे ज़्यादा क्लेम किसने करा, किसने रिपोर्ट करा, तो वो लल्लन टॉप है। लल्लन टॉप के एक रिपोर्टर है अभिनव पांडे, वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे। उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट करा, बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट करा। उन्होंने एक एक चीज़ दिखाई कि किस तरीके से कपड़े जूतों का जो मलबा है वो ट्रक में लाद लाद कर लेकर जाया जा रहा है। ट्रक बार बार आ रहा है, वो भर रहा है, ट्रक फिर वापस जाता है, आता है, भरता है, वापस जाता है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के बाइट लिए, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे भगदड़ मच गई थी, यहाँ पे ये है। लोगों ने क्लेम करा कि यहाँ पे कैजुअलिटीज हो गई थी, 24 लोग मर गए। हल्दीराम के स्टोर के अंदर एक आदमी खड़ा हो गया, यहाँ पे 24 लोग तो मैंने देखे हैं। आपने हल्दीराम का नाम लिया तो मैं आपको यहाँ पर कोट करना चाहूंगा कि वो जो पूरा घटना है वो पूरी उस झूसी के अंदर नहीं है। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट की जा रही है हल्दीराम के स्टोर के पास। हाँ, कि मतलब हल्दीराम के स्टोर, जैसे हल्दीराम का स्टोर है तो यहाँ पर वो भीड़ चौक हो चुकी है। अब वो भीड़ चौक हो गई, ना तो वो इधर जा सकती ना उधर जा सकती है, चौक है। वो लोग सफोकेशन से वहाँ पे मरे जा, मतलब मरे, मैं नहीं कह सकता कि मरे जा रहे, कि मैं वहाँ पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद नहीं था, ना ही मैं इस चीज की पुष्टि कर सकता हूँ। सीधी सी बात है, जो वीडियोस निकल के सामने आ रही है कि लोगों की वहाँ पर हालत खराब हो रही है, लोग बेहोशी की हालत में जाए जा रहे हैं। और फिर वहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर जिन्होंने उसकी मदद करी, तानिया मित्तल, वो भी ये चीज को क्लेम कर रही है कि मैंने लोगों को मरते हुए देखा। मतलब मैंने देखा है कि औरत लेट गई थी, औरत के मुंह पर एक आदमी ने छड़ा, उसके दांत टूट गए। लल्लन टॉप पे ही सारी चीजें हैं, हम उनको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लग जाएगा। हम उन चीजों को नहीं दिखा सकते ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। अब चीज अगर निकल कर हम सामने भी देखें तो बहुत ही टेक्निकली आप चीज सोचिए। मान लेते हैं कि वहां पर उस पूरे एरिया के अंदर हम मान लेते हैं 100 लोग मौजूद हैं, ठीक है। 100 में से 50 लोगों के पास मोबाइल होगा, 50 लोगों के मोबाइल के अंदर इंटरनेट होगा। वो लोग वहां पर ये चीज क्लेम कर सकते हैं, जैसे हमने संगम नोस पे जो चीज हुई, वहां पर लोगों ने खुद ने क्लेम करना शुरू करा कि भाई मेरा परिजन वहां पे मर गया है, मेरा परिजन नहीं मिल रहा है, मेरा नहीं मिल रहा है। वहां पर झूसी के वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं कि मेरा कोई परिजन मर गया हो, मेरा कोई नोन मर गया हो, मेरा कोई नोन नहीं मिल रहा हो, वो कोई गायब है, उसकी पुष्टि नहीं हो, ऐसा कोई चीज निकल के सामने नहीं आ रही है, ठीक है। नहीं कोई तस्वीर है, नहीं कोई चीज है। और अगर ऐसा है भी तो प्रशासन इतना चुस्त कैसे हो सकता है कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस वाली वीडियो बना रही है, उनके पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस ही नहीं है, वॉकी टॉकी हो गया, कोई चीज हो गई, वो उनके पास नहीं है। वो खुद वीडियो बना के प्रशासन को बोल रही है फोर्स भेजिए, फोर्स भेजिए। तो ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वहां पर डीआईजी मेला को ये चीज पता ही नहीं है, वैभव कृष्ण को ये चीज पता ही नहीं है कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, वहां पर हमें जाना चाहिए, वहां पर ये सब चीजें, उनको ये सब चीजें कुछ पता ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? और अगर हम लल्लन टॉप के सारे क्लेम्स को ले लो तो प्रशासन तो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल कुंभ जाना ही बंद कर देना चाहिए। और अगर हम प्रशासन की बात को ले लो, लल्लन टॉप के क्लेम्स को डिफाइन करते तो फिर तो सब कुछ झूठ है, सब कुछ नैरेटिव फैलाया जा रहा है कुंभ के अगेंस्ट में। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं बता रहा, क्योंकि जो चीजें निकल के सामने, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप अगर कुंभ में जाओगे, आपके इंटरनेट ऐसी कोई चीज होती है, सबसे पहला इंस्टेंस आज के टाइम पे लोगों की क्या रहता है, भाई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान की मदद करने के बजाय लोग फोन निकाल लेते हैं। वहां पर भी अगर ये चीज हो रही है, मैं मान लेता हूं कि अगर भाई चलिए एक पॉइंट पे भगदड़, एक पॉइंट पे लोग चोक्ड है, तब वीडियो नहीं बना सकते, चोक्ड है, कैसे फोन जेब में डाले, कैसे निकाले, क्या सब चीजें। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो भगदड़ हटी होगी, लाश होगी। अगर कोई आदमी, कोई 4 एम्बुलेंस आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, उसको उठा रहे, एक लाश को उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग चाहिए। अगर वो किसी स्ट्रेचर पे रखा जा रहा है तो कोई फोटो है, वीडियो ही नहीं है, नहीं है। 24 लोग कह रहा हूं, एक को भी उठाया जाएगा तो भी फोटो वीडियो निकल के सामने आ जाता है। वहां पे वो 24 लोग क्लेम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि इतने लोग चले गए हो, प्रशासन को पता ही नहीं है। और अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है कि 24 लोग मरे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो तो गलत चीज फैला रहा है। लोगों के दिमाग में क्या चीज जाएगी? आज अगर कोई कुंभ नहीं गया, अगर उसने वो वीडियो देख लिया, वो उस आदमी का जो लल्लन टॉप पे चला है, जो क्लेम कर रहा है कि भाई मैंने यहाँ पर 24 लोग देखे, पहले तो उन्होंने एकदम एग्जैक्ट, लोग अगर देखते हुए यार मैंने यहाँ पे 20-25 लोग देखे, वो एक्जैक्टली बोल रहा है मैंने यहाँ पे 24 लोग देखे, तो मतलब आपने 24 लोग गिने हैं। और अगर आपने 24 लोग गिने हैं, आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं और कोई देखेगा इस चीज को, तो क्या बोलेंगे यार कुंभ जाने का मतलब ही नहीं है। वहां पे वो आदमी बोल रहा है, एक नैरेटिव सेट हो गया, नैरेटिव सेट हो गया। तो ये क्या चीज है? और इसमें 100% अगर किसी की गलती है तो योगी आदित्यनाथ सरकार की है कि आपके पास सारी सुविधा होने के बावजूद अगर आप इन चीजों को, इन बयानों को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, काउंटर नहीं कर सकते, तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप सत्ता में मौजूद रहें। उनको अपने नैरेटिव को प्रोटेक्ट करना चाहिए था या फिर इस चीज को क्लैरिफाई करके रखना चाहिए था। बिल्कुल जरूरत ही नहीं है ना, आप हट जाइए, आप रहने दीजिए। आप अगर सरकार कुंभ के अंदर कौन सा ऑफिसर क्या काम कर रहा है, वो कौन अपॉइंट करेगा? सीएमओ। और अगर सीएमओ के पास ही जानकारी नहीं तो सीएमओ का मतलब ही क्या है फिर?
कि कोई सेंस ही नहीं है। फिर तो अगर योगी आदित्यनाथ को पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, या फिर वहाँ पे उनके पास पल पल की रिपोर्ट ही नहीं आ रही, तो फिर उनका तो प्रशासन ही बहुत गलत तरीके से काम कर रहा है। उनका जो सिस्टम है, जो पूरी चेन ऑफ जो लोग हैं जो उनके पास रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, वो तो कुछ गलत चीज पहुंचा रहे हैं, या तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए ऊपर सीएमओ में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ सही चल रहा है, और सीएमओ को वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट मिल ही नहीं रही है कि असल में वहाँ पे हो क्या रहा है। वो ग्राउंड रिपोर्ट निकाल के लल्लन टॉप जैसे मीडिया हाउसेस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो इस चीज को ढंग से कवर अप कर रहे हैं और वही चीज को दुनिया के सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक बुरी बात। तो ये सब बात थी दोस्तों। एलएसी का आपका ये एपिसोड जान के कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।